देखते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। शुरुआत जयपुर से। राज्य सरकार सरकारी विभागों में ई फाइल मॉड्यूल लागू करने जा रही है। पहले 1 जनवरी से सचिवालय में नोटशीट प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मोड पर संपन्न होगी। इसके बाद अधीनस्थ विभागों कार्यालयों में 30 जनवरी तक ई फाइल सिस्टम लागू होगा। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित कार्य निस्तारित की मंशा से इसे लाया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपके किचन का बजट बिगड़ने वाला है। खराब मौसम के कारण कई मसालों का उत्पादन गिरा है। इनके दामों में बढ़ोतरी तय है। जीरे के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार मौसम की मार जीरे की उपज पर भी पड़ी है। जो जीरा किलो बिक रहा था वो 330 रुपये किलो का भाव अभी हो गया है और अभी 10-20 रुपये की तेजी और आ सकती है। जीरा पहले 260 रुपये था, अब 315 रुपये हो गया। काफ़ी तेज़ी आ गई है। आगे भी तेज़ी रहने की संभावना है। धनिया पहले 200 रुपये था, 140 रुपये आ गया। ये डाउन हुआ है। मिर्ची तेज़ है, हल्दी वही भाव है पिछले वाले भाव। जयपुर में न्यू ईयर के जश्न पर जयपुर पुलिस ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए माकूल व्यवस्था की है। पुलिस ने मीम्स और वीडियो के जरिए अपील की कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान शराब पीकर वाहन न चलाएं। इसके लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने अनूठे ढंग से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए शहरवासियों से अपील की। एडिशनल एसपी से लेकर के कांस्टेबल रैंक तक के अधिकारी कर्मचारी जाब्ता उपलब्ध कराया गया है, जिनको वो प्रमुख स्थानों पर जो मोस्टली पर्यटक स्थल हैं और जो समारोह स्थल रहेंगे उन पे डिप्लॉयमेंट रहेगा। कुछ सार्वजनिक जो रोडें हैं बेसिकली उन पे भी ट्रैफिक को भी अलग से होमगार्ड उपलब्ध कराए गए हैं ताकि प्रॉपर सुगम तरीके से यातायात चलाया जा सके शहर का। ये व्यवस्था करने के लिए चारों डीसीपीज को निर्देशित किया गया। आमजन ही नहीं बल्कि सांसद और विधायक भी बदमाशों के निशाने पर हैं। चांदपोल बाजार में 2 दिन पहले नागौर के मेड़ता से आरएलपी विधायक इंदिरा बावरी की गाड़ी से हैंडबैग चोरी हुआ। चंद घंटों के भीतर जालपुरा स्थित एमएलए क्वार्टर्स में चोरों ने आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के घर में चोरी की वारदात की। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नशे करने वाले लोगों का ये काम हो सकता है, लेकिन अभी अनुसंधान जारी है। अभी हम इस पे एफएसएल टीम को भी हमने रात को बुला लिया था, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली थी और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द इस वारदात को खोलें। जल जीवन मिशन में राजस्थान को अब तक 75% लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए था, लेकिन प्रदेश 30% को भी नहीं छू पाया। 4 साल के लिए प्रदेश को जो लक्ष्य दिए गए थे उसमें से 3 साल बीत गए, जबकि साल 2024 तक प्रदेश को 70% से भी ज्यादा काम करना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के आवास के बाहर जेईएन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। कहा, विभाग में प्रस्तावित 5652 जेटीए पदों पर नई ठेका आधारित भर्ती को रोकने की मांग है। इसके स्थान पर बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार रिक्त 2605 जेईएन पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के जरिए नियमित भर्ती करानी चाहिए। साथियों, आज हमें इस समय सारे इंजीनियरिंग बेरोजगार छात्र पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा जी के बंगले पे खड़े हैं और हमारे यहाँ आने का कारण, हमारा जो पर्पज है वो इतना सा है कि पंचायत राज विभाग में पिछले 13 सालों से जूनियर इंजीनियर की भर्ती नहीं हो रही है और सरकार कहती है कि नरेगा के माध्यम से, पंचायत राज विभाग के माध्यम से हम गांवों का विकास कर रहे हैं। अजमेर नगर निगम की और व्यापारियों से वसूला जा रहा यूजर चार्ज बड़ा मुद्दा बन रहा है। व्यापारियों के विरोध के बाद शहर कांग्रेस कमेटी भी विरोध में उतर आई। कलेक्टर से मुलाकात कर वसूली का विरोध जताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की। अलवर जिले के तिजारा कस्बे में बैंक एटीएम से 3 बदमाशों ने छेड़छाड़ कर 47,500 रुपए निकाल लिए। छेड़छाड़ को पंजाब नेशनल बैंक में लगी गार्ड ने देखा और भागते हुए तुरंत ही तिजारा पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी बिना समय गवाए पहुंची और एक बदमाश को धर दबोचा। 2 मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में नए साल के जश्न के लिए पर्यटक काफी दूर दराज से पहुंच रहे हैं।
इन दिनों पर्यटकों की काफी तादाद दिख रही है। वहीं सरिस्का क्षेत्र से सटे आसपास के होटल बुक हो चुके हैं। उदयपुर में आरपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 6 महिला अभ्यर्थियों को जिला कलेक्ट्रेट लाया गया। आरोपी महिला अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट लिए गए। आरोपियों को पुलिस एमओबी विभाग में लेकर पहुंची। फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करना पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उदयपुर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ है। नए साल के स्वागत के लिए देश भर से पर्यटक पहुंचे हैं। शहर के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की रेलम पेल लगी है। खूबसूरत नगरी को देख पर्यटक भी खासे उत्साहित हैं। इधर ट्रैफिक पुलिस ने शहर में पहली बार हर चौराहे पर फ्री लेफ्ट टर्न व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया। मुख्य रूप से दिल्ली गेट चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। महिलाएं बेधड़क रात में शहर में घूम सकें, इसके लिए लेडी पेट्रोलिंग टीम 31 दिसंबर की पूरी रात सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मौजूद रहेगी। जो भी लोग बायां टर्न लेना चाहते हैं शहर में कहीं भी, उनको अवरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी तरह का उनका पूरा यातायात जो है उनका निर्बाध चलता रहेगा और वो उनको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। अभी कई जगह उन्हें रुकना पड़ता है, जिससे न सिर्फ वहाँ पे कंजेशन पैदा होता है ट्रैफिक में, वरना उनको बेवजह रुकना पड़ता है, जिसको हम पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। यानी कि लेफ्ट टर्न पूरी तरह से फ्री और निर्बाध हो जाएगा। बीकानेर के रानी बाजार रेल फाटक पर अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग काम पूरा भी हो गया है। देर रात शुरू आरयूबी निर्माण के लिए रेल लाइनों को हटाकर सीसी ब्लॉक लगाए गए। सीसी ब्लॉक लगने के बाद सुबह रेलवे लाइन को दोबारा दुरुस्त किया गया। आज लाइन पर ट्रेन का संचालन करके देखा गया। सही समयबद्ध तरीके से इसको बना दिया है और अब रेल भी गुजर रही है। हमारे लिए सबके लिए सुखद एहसास है कि हम काफ़ी समय से जो बीकानेर के निवासियों को एक सौगात देना चाह रहे थे, वो सबने मिलकर उसको पूरा किया है। आने वाला वर्ष सबके लिए शुभ हो। नए साल में बीकानेर निवासियों को रानी बाजार अंडरपास के रूप में एक बहुत अच्छा सा तोहफा मिल रहा है। झालावाड़ जिले में आए दिन गौ तस्करी के मामले सामने आते जा रहे हैं। जिले के सारोला थाना क्षेत्र में सामाजिक संगठन गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सहयोग से गौवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। एक पिकअप गाड़ी में तस्करी कर ले जाए जा रहे आधा दर्जन गौवंशों को मुक्त करवाया। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के थलोज गांव में सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। जीप सवार 7 लोग घायल हुए। लालसोट पुलिस और एम्बुलेंस गाड़ी मौके पर पहुंची। घायलों को लालसोट अस्पताल लाया गया। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महिला मंडल की ओर से दौसा के रावत पैलेस में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय खोलने और कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान देने के लिए कंप्यूटर का वितरण किया गया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब 7-8 बदमाशों ने एक घर में घुसकर अवैध हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर की दीवार फांद अंदर घुसे, जहां घर में मौजूद युवक और पत्नी की कनपटी पर देसी कट्टा लगाकर करीब 1 लाख रुपए के गहने लूट लिए और फरार हो गए। इसने मसक दिया है, कट्टे रख दिए, मेरी बहू के ऊपर रखा है और मेरे बच्चे के ऊपर रखा है। एक बच्चा कुंडी में अंदर बंद कर दिया है और फिर लोग मेरे बच्चों ने मेरे लिए फ़ोन किया है 100 नंबर पे, कहीं भी भाग गए। कोरोना की फिर से दस्तक से राजस्थान सरकार के साथ डूंगरपुर जिले का स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट है। मेडिकल कॉलेज के श्री हरदेव जोशी जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट दिख रहा है। अधीक्षक ने बताया संभावित कोरोना महामारी की दस्तक को देख 150 बेड रिजर्व कर लिए गए। राजसमंद जिले के सादड़ा गांव में बेसहारा और बीमार गायों की सेवा के लिए भक्तों ने एक अनूठी पहल की। गौशाला निर्माण की पहल है। इसकी नींव का शुभारंभ वनाई आश्रम के महंत चेतननाथ महाराज के सानिध्य में हुआ। गौभक्त धर्मचंद गुर्जर ने बताया कि सादड़ा की गौशाला निर्माण के लिए पंडितों के विशेष मंत्रोच्चारण के साथ नींव का मुहूर्त किया गया। भीलवाड़ा के अहिंसा सर्कल के पास रहने वाली एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आस पड़ोस और पति द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। सुभाष नगर थाना पुलिस जांच कर रही है। पति बाहर ही बैठा था, किसी अज्ञात कारणों से महिला ने सुसाइड करना सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। आइंदा पोस्टमार्टम करवाकर
बॉडी उसके परिजनों को सपोर्ट की जाएगी और जो भी कारण रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में लहसुन और प्याज की बंपर आवक हो रही है। बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। लहसुन और प्याज के दामों में थोड़ी तेजी आने से किसानों के चेहरों पर भी रौनक है। कृषि उपज मंडी समिति प्रतापगढ़ में वर्तमान में लहसुन और प्याज के भाव। प्रतापगढ़ के एक निजी रिसोर्ट में चल रही नानी बाई रो मायरो कथा में कथावाचक रामेश्वर शर्मा ने कथा सुनाई। नानी बाई के मायरे की कथा सुनने दूसरे दिन बड़ी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित थे। श्रद्धालु भक्ति धुनों पर थिरकते नजर आए। जैसलमेर में मौसम ने अचानक करवट ली। बदलाव ने हर किसी को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। पूरा शहर सुबह कोहरे के आगोश में रहा। सूर्य देवता ने देर तक दर्शन नहीं दिए। इस कारण घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। लोग अलाव का सहारा लेते भी दिखे। झुंझुनू जिले में किसानों के लिए यूरिया संकट परेशानी का सबब है। झुंझुनू की फल सब्जी क्रय विक्रय समिति पर महीने भर बाद जब यूरिया आने की खबर आई तो बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ लग गई। महिलाएं भी कतारों में दिखीं। क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया के 760 बैग वितरण के लिए पहुंचे। लगातार यूरिया का संकट बना है। किसानों का कहना है घंटों लाइन में लगने के बाद भी यूरिया नहीं मिल रहा। लेके बहुत परेशानी हो रही है। मैं कम से कम 8 बजे से लाइन में लगा था और अभी तक कोई नंबर नहीं है। यहाँ बहुत भ्रांति हो रही है। आज ये कम से कम हो गया 1 महीने के लगभग। टाइम के ऊपर यूरिया मिल जाए और जहाँ 2-2 कट्टा दे रहे हैं, मैं सारण दे दी तो कोई दिक्कत नहीं। करौली में बसपा के सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा करौली पहुंचे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अभियान की जानकारी ली और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए विधानसभावार सभाओं का आयोजन किया गया। कोटा किशोरपुरा इलाके में एक कार हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। तेज रफ्तार कार मकान से जाकर टकराई और पलट गई। तेज धमाका होने से लोगों की भीड़ लगी। हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में गौकशी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। विगत कई दिनों से जिला प्रशासन के विरुद्ध गौसेवक धरने पर हैं, लेकिन धरने पर बैठे रहने के बावजूद जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी धरने में शामिल हुए। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से सरकार ने आंखों पर ठेके रखी हुई है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार काम करने को तैयार नहीं है। 8 दिसंबर से लेके हमारे इतने लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बने हैं, लेकिन फिर भी एक बार भी एसपी, कलेक्टर, कोई डीआईजी, आईजी, कोई भी आदमी इसके बाद में हमें आश्वस्त करने को तैयार नहीं है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो कानून है उसके खिलाफ हम उनके FIR दर्ज करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस हिसाब से सबको मालूम है कि हमें न्याय नहीं मिलना, तो इसलिए हम मजबूर बैठे हैं। सवाई माधोपुर जिले के तारनपुर बजरी के टटल नाके पर अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया। बजरी का रॉयल्टी ठेकेदार जगह जगह अवैध रूप से नाके लगा रहा है। टोंक जिले में जनप्रतिनिधियों से अभद्रता मामले में सीएमएचओ डॉक्टर देवराज मीणा के खिलाफ बहुमत के आधार पर निंदा प्रस्ताव पास हुआ। इस पर जिला परिषद सदस्यों में एक राय नहीं बनने पर हंगामा भी हुआ। सीएमएचओ की बैठक में नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई गई। जिला प्रमुख और बीजेपी जिला परिषद सदस्यों ने बहुमत के आधार पर कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर प्रस्ताव पारित किया। तो हमने दोनों का पक्ष सुनना चाहिए। जज भी दोनों के पक्ष सुन के ही निर्णय करते हैं, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, दोनों पक्ष सुन के न्याय किया जाता है। तो उसका पक्ष जरूर सुनना चाहिए। अगर उन्हें गलती किया तो सजा भुगतेंगे देंगे, और नहीं किए तो उनका पक्ष तो सुनना ही चाहिए ना। अब निंदा प्रस्ताव ले लिया गया, इसको लेकर के आपका हम सहमत नहीं है उसमें। टोंक के मालपुरा में कांस्टेबल समेत रिश्तेदारों पर कार सवार लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। अविका नगर टोल प्लाजा पर कार सवार लोगों ने मारपीट की। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मालपुरा थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी देने और फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक में सरकार को कड़ी चेतावनी दी गई। किसानों ने कहा, अगर सिंचाई के पानी से जुड़ी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। आगे के आंदोलन की रणनीति भी विजयनगर तहसील के हर गांव के अंदर किसान सभा के मेंबर बनाने और वहां की कमेटियां बनाने का निर्णय हुआ है। और इसके साथ ही राजस्थान कैनाल के अंदर जो जनवरी माह से 3 में से 1 बारी देने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसके खिलाफ किसान सभा एक संघर्ष करेगी, इसका भी निर्णय तय हुआ है। श्रीगंगानगर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए चुने गए श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन का 4 जनवरी को रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण होगा। हनुमानगढ़ चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। चिकित्सालय के स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही बरतते हुए प्रसव के बाद परिजनों को दूसरे का बच्चा दे दिया। परिजन चिकित्सालय की नर्सरी में किसी दूसरे के बच्चे के साथ संभाल में लगे रहे। सुबह स्वास्थ्य कर्मियों ने परिजनों को उनके बच्चे की मौत की जानकारी दी और जब परिजन अपने बच्चे का शव लेने नर्सरी पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बच्चे की रात भर सार संभाल की वो उनका बच्चा नहीं था। डायपर चेंज करवाए उसके, ठीक है, 4 बार मैंने उसके डायपर चेंज किए, ठीक है। और सुबह जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, फ़ोन करके मेरे को बताया कि आपका बच्चा एक्सपायर हो गया, ठीक है। जब मैं उस बच्चे को देखने गया तो जो जिस बच्चे की केयर करवा रहे थे मुझसे वो बच्चा सही था, ठीक है। और जो जिसकी डेथ होगी वो बच्चा मेरे को दिखाया गया बाद में, तो ये आपका बच्चा। उन्होंने उनके कारण अगर वो बता देते मेरे को कि आपके बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब है तो मैं अपने बच्चे को कहीं भी दिखा लेता। इनकी लापरवाही कारण बच्चे की जान चली गई। गाय के बच्चे का पहले बता दिया गया था, बच्चे के टैग लगे हुए थे, बच्चे बदलने संबंधी ना तो कोई शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत ये प्राप्त हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर सीमेंट चोरी की वारदात का खुलासा किया। 26 दिसंबर को इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक गोदाम से 200 सीमेंट के बैग से भरा ट्रैक्टर और ट्रॉली चोरी हुआ था। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। चोरी हुए सीमेंट के बैग, ट्रैक्टर और ट्रॉली बरामद की। बूंदी जिले के देईखेड़ा थाना इलाके में शराब ठेके के सामने दिन दहाड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टिया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा सामने आ रहा है। वारदात में कोटा खुर्द निवासी युवक हरिओम मीणा की मौत हुई। वारदात से आक्रोशित लोगों ने मृतक के शव को कोटा दौसा मेगा हाईवे पर जाम लगाया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में 21 दिसंबर को बुजुर्ग को गोली मारकर लूट की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, उनके 2 साथियों की तलाश जारी है। भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे में चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान और कपड़े की दुकान को निशाना बनाया। पीछे से दीवार तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलर की दुकान में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और कपड़ा व्यवसायी की दुकान में रखे महंगे कपड़ों को लेकर चोर फरार हो गए।